नमस्कार, एक बार फिर आप जुड़ चुके हैं न्यूज आप तक के साथ और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया रानी। बढ़ते हैं आज सुबह के मुख्य हेडलाइंस की तरफ। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हुए आतंकी हमले में बिहार के 2 जवान शहीद हुए। सोमवार की सुबह बारामूला इलाके में आतंकियों ने पेट्रोलिंग के दौरान की पार्टी पर अचानक हमला कर दिया। प्रत्याशित हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। बताया जा रहा है दोनों बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में लॉकडाउन में कोई छूट नहीं मिलेगी। राज्य में लॉकडाउन 6 सितंबर को बढ़ा दिया गया है। उच्च स्तरीय बैठक के बाद गृह विभाग ने जारी किया यह आदेश। इसमें कोरोना की रोकथाम के लिए 30 जुलाई की जारी आदेश भी प्रभावी साबित होंगे। जदयू से निष्कासित नेता और बिहार सरकार में मंत्री रहे श्याम रजक अपने पुराने घर राजद में फिर से मिल गए हैं। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की बहन रेखा मोदी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। एक बार उन्होंने महज 2 बोरी चावल के रुपए के लिए दुकानदार को दांतों से काट लिया। बिहार में आज सियासी गर्म सोमवार को जारी रहा। इस्तीफे की घोषणा के बाद जनता दल यूनाइटेड जेडीयू से निष्कासित श्याम रजक राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। उधर रविवार को भी आरजेडी से निष्कासित 3 विधायकों में से 2 सोमवार को जेडीयू का दामन थाम लिया है। इसके अलावा सासाराम के आरजेडी विधायक अशोक कुशवाहा भी सोमवार को जेडीयू में शामिल हो गए। पटना ब्रेन हेमरेज का शिकार हुए बिहार सरकार के मंत्री विनोद सिंह भी एयर एम्बुलेंस में दिल्ली भेज दिया गया है। पटना के रूपम अस्पताल में चल रहा था इलाज। बिहार के नालंदा में सोमवार को हुए एक सड़क हादसे में 3 युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा जिले के राजगीर थाना क्षेत्र के पंडितपुर में हुआ, जहां सोमवार की दोपहर बाइक सवार युवक दुर्घटना का शिकार हो गए। इस हादसे में जिंदा बचे एक युवक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। बांका जिले के बेलहर थाना क्षेत्र के धरती थान गांव निवासी मुफैजल की पत्नी आशियाना खातून 25 वर्ष की थी। उन्होंने परिवार कलह के कारण सोमवार की सुबह केरोसिन छिड़ककर आग लगा ली। घटना में 2.5 वर्षीय मासूम बच्ची निखट खातून भी आग के हवाले हो गई। भारतीय जनता पार्टी में अपने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। लगातार ऑनलाइन संवाद चल रहे हैं। इसके लिए कार्यकर्ताओं को लगातार भारतीय जनता पार्टी के निर्देशों से अवगत कराया जा रहा है। भागलपुर सुल्तानगंज के रशीदपुर के पास 0 माइल बनेगा। इसके लिए भू अर्जन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जमीन की अधिघोषणा हो गई है। इसके साथ ही भू अर्जन होने वाली जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दिया गया है। 11.415 एकड़ जमीन की खरीद की जाएगी। राज्य सरकार ने जमीन की खरीद की अनुमति दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की टीम ने पटना सिटी के देदारगंज थाना क्षेत्र के ज्ञानचक मोहल्ले में छापेमारी कर प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना के तहत फर्जी पॉलिसी बेचने वाले जालसाज सुरेंद्र कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया है। सुशांत सिंह राजपूत केस की मामले की लगातार गुत्थी उलझती जा रही है। इस कड़ी में सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने बॉलीवुड स्टार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि आखिर रिपोर्ट में उनकी मौत का समय क्या नहीं लिखा गया। यह बहुत ही अहम जानकारी है। उनकी मौत का समय उन्हें मारकर लटकाया गया या लटकाने से उनकी मौत हुई। बिहार की राजधानी पटना में गंगा का नदी का जलस्तर सोमवार को लाल निशान पर पहुंच गया। गंगा में जलस्तर बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। केंद्रीय जल आयोग ने बताया कि रविवार को पटना में गंगा का स्तर गांधी घाट पर लाल निशान से 8 सेंटीमीटर नीचे था। बिहार में जनता दल यूनाइटेड जेडीयू से निकले जाने के एक दिन बाद ही नीतीश कुमार सरकार में उद्योग मंत्री रहे श्याम रजक की राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने के बाद बिहार में एनडीए के गठबंधन घटक की दूसरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने ऐसा गांव को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कोसी नदी पर बने 1900 मीटर लंबे रेल महासेतु पर 13 अगस्त को कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने ट्रेन चलाकर निरीक्षण किया। सब कुछ संतोषजनक मिला और कहा कि शीघ्र ही इस पोल पर स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू करने की उम्मीद है। बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन ने बिहार पुलिस में कुल 2213 रिक्ति पदों पर भर्ती घोषित की है। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों में हलचल जारी है। भारतीय जनता पार्टी राज्य में किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेगी, उसने इसको लेकर भी अपनी इरादे जाहिर कर दिए हैं। प्रधानमंत्री ने 74वें स्वतंत्रता दिवस में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा करते हुए कहा कि इससे जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। आतंकवादियों ने बारामूला जिले के कैरी इलाके में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की नाका पार्टी पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में पुलिस के 1 अफसर और सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आता हो। वीडियो पसंद आने पे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ दोस्तों के बीच इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।